कि अगर बॉडी को आयरन चाहिए तो वो लोहा चबाने से नहीं होगा, वो एक माइक्रो फॉर्म में होगा जो पालक के माध्यम से आपको मिलेगा, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक उसी तरीके से जो फलों में जो न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट अगर आप लोगे, माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, गैसी होने की प्रॉब्लम, ये जो सो कॉल्ड नट्स एंड सीड्स। इस पूरी जर्नी में सर सबसे बड़ी नॉनसेंस चीज आपको इंडियन हाउस होल्ड में क्या दिखी अभी तक? मैं अगर एक चीज पूछना चाहूँ, सबसे नॉनसेंस वाली। बादाम और काजू। अच्छा। ये जो चीजें हैं, इनको बहुत ही ऐसा माना जाता है कि आहा कि बादाम खा लिए न जाने क्या स्वर्ग पा लिया, और हम कहते हैं यही नर्क दे रहा है आपको। अच्छा, कैसे सर? कैसे? क्योंकि इसकी वजह से आपका जो सिस्टम है जैम हो जाता है। ओके, पर ये तो बच्चों को भी दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया जाता है बिकॉज क्या ये आपके जीवन में ऐसी डाल दी गई ना, दिमाग में भर दिया गया है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन है नहीं। ये एक तो भारत का प्रोडक्ट कभी था भी नहीं, भारत में उगता ही बादाम उग ही नहीं सकता भारत में कहीं पे भी नहीं, ये पूरा तो इम्पोर्टेड ही है। और जो व्यक्ति आपको बेच रहा है तो वो क्या कहेगा, ये कबाड़ है, खा लो इसको, ऐसे कहेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा है। आपके जीवन, आपके जो संस्कृति में जो उगती है ना मूंगफली, ये तो बेकार की चीज है, यूजलेस है। हम लोग भारत में कोयले से मंजन करा करते थे, बंदर हो तुम लोग, तो ये कोलगेट पियो। अब क्या हुआ कोलगेट में? कोलगेट विद चारकोल। बिल्कुल, चारकोल। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये अंग्रेजों ने, भाई पहले दातुन होता था, यहाँ पे दातुन होता था जी, है ना। अब इन्होंने कहा नहीं ठीक है, ब्रश करना वो एक अलग बात है। दातुन हम जब गांव में जब तक रहते थे, हम तो यही होता था कि लोटा लेके हम लोग खेत में चले जाते, कई बार घर में था, लेकिन कभी फ्रेंड्स लोग थे कि चलो आज वहां चलेंगे, यू नो, टिब्बे बोलते हैं उनको, रेत के टिब्बे होते हैं, उन पे जाके, हमारे गांव के 4 कोने होते हैं ना, तो छोटा सा गांव था, तो थोड़ा सा वॉक किया, 3-4 लोगों ने गप्पे मारी, एक दूसरे की घंटी बजाई, चलते हैं। सब जगह लोटे रखे हुए थे और पानी के टैंक बने हुए थे, तो लोटा लिया, भरा, और रेत में कहीं कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया। और लौटते समय नीम की एक कीकर होता है, तो उसकी दांतुन लिए, चबाते हुए, दांतुन करते हुए अपना घर आ गए। सो दिस इज हाउ। तो आप कह रहे हैं कि काजू, बादाम, अखरोट, दीज आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ? यस। ओके, हार्मफुल क्यों है? क्योंकि देखिए, ये फंडामेंटली आप इनको देखें तो ये सीड्स हैं, बीज है, ठीक है ना। और बीज की रचना ऐसी की है ईश्वर ने जिसमें कि न्यूट्रिशन का मतलब जमावड़ा हो गया है। वो इसलिए है कि एक नए जीवन को आयाम दे सके, उससे पेड़ उगे। एक आम की एक गुठली से 1 लाख 1 करोड़ मैंगो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल। दूसरा, अगर इन्होंने रिसर्च की है, इसमें विटामिन ई है, इसमें एमिनो एसिड्स हैं, इसमें 4 तरीके के एमिनो एसिड है, तो नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी भाई एक्सरसाइज? तुमने रिसर्च क्यों नहीं की नींबू के बीज पे? सीधा विटामिन सी वहां तो मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है डायरेक्ट। तो ये इसलिए नहीं कि बादाम पे भी कोई रिसर्च हुई नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं। ये सब जितनी भी होती है, ये सब अल्टीमेटली पेड रिसर्च है। क्यों नींबू के बीज पे क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो ट्राई किया, बादाम पे भी कुछ नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है ना। और दूसरी चीज ये है कि नींबू इज इम्पोर्ट लाइक डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया, दीस थिंग्स आर इम्पोर्टेड। और फिर दूसरे, अगर किसी को करना था तो मान लो रिसर्च ही करनी है, तो बादाम पे क्यों करी? नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी? संतरे के बीज पे क्यों नहीं करी? जी, दिस इज हाउ इट इज। इसमें कुछ भी दम नहीं है, नहीं खाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका वो खा लीजिए। आज पावर हाउस में जो बिजली बन रही है, मान लीजिए पावर हाउस में बिजली 25,000 वोल्ट पे बन रही है, तो क्या घर में 25,000 वोल्ट आ रहा है? 220 आता है। उसका जो फल है वो आता है इन दी बेस्ट फॉर्म। इस जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर बॉडी को आयरन चाहिए तो वो लोहा चबाने से नहीं होगा, वो एक माइक्रो फॉर्म में होगा जो पालक के माध्यम से आपको मिलेगा, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक उसी तरीके से जो फलों में जो न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट अगर आप लोगे, माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, गैसी होने की प्रॉब्लम, ये जो सो कॉल्ड नट्स एंड सीड्स, सीड मतलब पंपकिन सीड खा रहा है, कोई हालिम सीड खा रहा है, कोई चिया सीड खा रहा है, इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम है। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, लोगों के अंदर कोई एक पतला इंसान होता है, वो बहुत कुछ भी खाता है लेकिन उसका उतना वेट नहीं बढ़ पाता, बट एक मोटा इंसान है जो कहता है कि मैं यार थोड़ा सा भी कुछ खा लेता हूँ तो पेट बढ़ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन पे सर थोड़ा सा रिलेटिव चाहिए। आपने खुद ही आंसर दे दिया ना, जो खा रहा है वो पतला है, जो नहीं जो खा रहा है वो पतला है, और जो नहीं खा रहा है वो मोटा है। हमारे पास लोग आती हैं कि सर या मैडम, मैं तो हवा भी खाती हूँ ना तो वजन बढ़ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं हवा क्यों खा रहे हो? तुम आलू के पराठे खाओ ना।
हवा खा क्यों रहे हो? जी। ईश्वर ने तुमको इतना सक्षम करके भेजा है। हाँ। अन्नपूर्णा माता का तुम्हारे घर पे वरदान है, लक्ष्मी माता का वरदान है कि घर हर्षपुष्ट भरा पूरा घर दिया, तो खाते क्यों नहीं हो? राइट राइट। हमारा तो यही सवाल है कि जो लोग जिनको नहीं, मान लीजिए ईश्वर इतना सक्षम बनाया है, लेकिन वो भी खा रहे हैं, खाने की कदर करते हैं कि नहीं करते? और अगर इतना खाना इतना ही खराब था तो ये भूख बनाई क्यों ईश्वर ने? राइट राइट। बनाता ही नहीं। हम तो ये कहते हैं शशांक जी की दो चीजें ईश्वर ने बहुत कमाल की बनाई है, एक भूख और दूसरा टेस्ट। अपने टेस्ट के अनुसार खा लो और पेट भर के खा लो। पीसफुल, अगेन कमिंग राइट टू तो वही पीसफुल होती है। जैसे ही आप पीसफुल होते हैं, मन शांत होता है, फैट छोड़ के चला जाता है, बीमारी छोड़ के चली जाती है। जैसे कि जब आप रात को नींद आती है तो मोबाइल हाथ से छूट जाता है, वैसा ही है।